जय हिंद। मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम श्योर कि आप भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हमने एक मुहिम छेड़ी हुई थी जिसमें हम कहते आ रहे थे कि प्लीज़ बायकॉट चाइना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, चाइनीज़ ऐप्स, डोंट यूज़ देम, दे आर टोटली इनसिक्योर्ड। ये तो आज फैसला आया, लेकिन इससे पहले जो रॉयल सोल्जर फैमिली के मेंबर्स हैं, वीडियोस में पीछे जाके देखिए हम कब से कहते आ रहे हैं। उन चाइनीज़ ऐप्स के नाम, अधिकतर ऐप्स के नाम, 50-60 ऐप्स के नाम जिनके मैंने लिए थे महीना भर पहले, 20-25 दिन पहले, आज भारत सरकार ने उनको उड़ा दिया है। जिन लोगों को विश्वास था ना रॉयल सोल्जर के ऊपर, जो कह रहा है वो सही कह रहा है, तो देख लो आज हमारी जो एक कमीशन था, मैं देखो बड़े प्राउडली कह रहा हूँ कि रॉयल सोल्जर फैमिली का एक बहुत बड़ा योगदान था, एक बहुत बड़ा संघर्ष था जिसको हमने किया, और इस आवाज़ को उठाने वाले भी हम ही थे सबसे पहले। हालांकि इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल मैटर्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हम प्राउडली इस बात को कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रूफ है। हमने 20-25 दिन पहले के महीने भर पहले से मुहिम छेड़ी हुई है लगातार, हर ज़्यादातर वीडियोज़ में बोल के कि बायकॉट चाइनीज़ ऐप्स, चाइनीज़ आइटम्स। तो उसका ही परिणाम ये हुआ कि आज भारत सरकार ने चाइनीज़ ऐप्स की 59 ऐप्स को, मोबाइल ऐप्स या नॉन मोबाइल ऐप जो कि इंटरनेट पे चलते हों, सबको उड़ा दिया है, हटा दिया है, बायकॉट कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ हर एक नागरिक जिम्मेदारी के साथ जो अब तक सोया हुआ था, जो इनको हटा नहीं रहा था, वो प्यार से भले ही ना माना हो लेकिन ज़बरदस्ती उसको हटाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सिक्योरिटी दाव पर है। कैसे? मैं समझाता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज 29 जून 2020 एक प्रेस रिलीज़ किया जिसमें एक एनेक्सर के माध्यम से बताया गया कि 59 चाइनीज़ ऐप्स को डिलीट किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, क्योंकि इसमें देश की सिक्योरिटी और साथ ही साथ जनता की सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मुद्दा शामिल है। आपको पता भी नहीं चल रहा कि कब में आपका जो है डेटा स्टील हो रहा है, चोरी हो रहा है। आप जो अपने फैमिली के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंशियल पिक्चर्स, वीडियोस जो अपने फ़ोन में सेव करके रखे हुए हैं, वो कब शेयर हो रहा है, किस लेवल पे शेयर हो रहा है, इसका अंदाज़ा आपको भी नहीं है। वो ऐप्स जिससे आप मेकअप करते हो, वो ऐप्स जिससे आप वीडियो एडिटिंग करते हो, वो ऐप्स जिससे आप डॉक्यूमेंट स्कैन करते हो, वो ऐप्स जिन पे आप बहुत सारे ऐसे काम करते हो जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरत के काम है, लेकिन आपको नहीं पता कि जब आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे रखा होता है, आपकी आवाज़ उस फ़ोन से वहाँ तक पहुँच रही होती है जहाँ पे नहीं जानी चाहिए। जब आपका फ़ोन स्क्रीन बंद करके आपके सामने रखा होता है, आपको नहीं पता आपकी प्राइवेट लाइफ, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपकी प्राइवेट लाइफ किस तरीके से पब्लिश हो रही है, कहाँ चाइना में उसको रिकॉर्ड करके देखा जा रहा है, आपको अंदाज़ा नहीं है। देश की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का हिस्सा है, उन्होंने कुछ दिनों पहले एक रिकमेंडेशन भेजी जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे देश के नागरिकों के मोबाइल जो वो यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो चाइनीज़ ऐप्स ऑपरेट्स लगा रखी हैं, जो यूज़ हो रही हैं, उनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है देश को। काफ़ी सारे लोगों ने शिकायत की कि उनके अकाउंट से पैसा उड़ गया। कुछों ने शिकायत की कि हमारी प्राइवेट वीडियोस किसी प्लेटफॉर्म पे हमने देखी जबकि उन्होंने कहीं पे शेयर नहीं की थी। कुछों ने शिकायत की कि इनकी कॉन्फिडेंशियल डेटा चोरी हो गया है, किसी वेबसाइट पे पब्लिश हो गया है। इंडिया में बैठे बैठे चाइना के बैंक्स में, यहाँ की बिना आपकी परमिशन के, आपके बैंक से फंड्स और बाकी ऑनलाइन एसेट्स इंडिया से चाइना कब पहुंचे आपको पता भी नहीं चला। डेटा थ्रेट, प्राइवेसी, बहुत सारे कंसर्न थे जो बहुत दिनों से हो रहे थे। बार बार अपने वीडियोस में एक ही बात बोल रहा था, भैया इन ऐप्स को डिलीट कर दो। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आर्मी में एक सर्कुलर आया है जो कह रहा है कि इन ऐप्स को डिलीट कर दो, खतरा है। आपको अपना समझ के मैंने बताया था। जिन्होंने वाकई मेरी बात को समझा और डिलीट किया वो फ़ायदे में रह गए, जिन्होंने हल्के में लिया शायद उनका डेटा चाइना पहुँच चुका होगा। क्योंकि जो चैनल है ना रॉयल सोल्जर, ये कोई यूट्यूबर का चैनल नहीं है कि यहाँ पे आके कुछ भी बोल देना। यहाँ पे ऑथेंटिसिटी के साथ, प्रूफ के साथ कोई बात डिस्कस की जाती है ताकि हमारे साथ साथ आपका भी फायदा हो सके। तो भारत सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्ट एंड रूल 2009, जिसकी पावर अंडर सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट रूल 2009 के अंतर्गत आती है, जिसके दायरे में देश पे होने वाला कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थ्रेट जो कि हम नागरिकों के ऊपर और सरकार के ऊपर हो, जिससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता हो, इस एक्ट के तहत उन सभी ऐप्स को और थ्रेट्स को अपने देश के सर्वर से और सिस्टम से हटाने का अधिकार मिलता है और जनता से अपील करने का अधिकार मिलता है कि ये इनके नुकसान, इनको टाइम से रहते हटा दो वरना आपका नुकसान है। अब भैया जो मानेगा फ़ायदे में रहेगा, जो नहीं मानेगा उसकी फिल्म कल को
बड़े शौक से चाइना के नौजवान देख रहे होंगे। तो फैसला आपके हाथ में है, आपको अपनी पर्सनल वीडियोस चाइना में दिखानी है या 4 दीवारी अपने पास रखनी है। तो अपने उस पुराने वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में छोड़ के जा रहा हूँ। आप देखिएगा किस तरीके से काफ़ी दिनों पहले मैंने आपको अलर्ट किया था कि इन ऐप्स को डिलीट कर दीजिए, और जिसका परिणाम ये हो कि आज खुद भारत सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी कि भैया ये हार्मफुल है, इनको हटा लीजिए। तो गाइज, बायकॉट चाइना प्रोडक्ट्स, मेड इन चाइना का जो भी कुछ है, चाहे वो कोई सामान हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो या मोबाइल या इंटरनेट की कोई भी ऐप्स हो, बहिष्कार करें, डिलीट करें। सबसे बड़ा दिल का दौरा तो आज टिकटॉक वालों को पड़ने वाला है, जो मिलियंस में खेल रहे थे, उन्हें अपने भारत का और अपने देश की सुरक्षा को बिल्कुल दांव पे लगाए हुए थे। तो रिप दोज टिकटॉकर्स हु आर इग्नोरिंग आवर कंटिन्यूअस मैसेजेस। चलो बहुत सीरियस हो गए हो, टेंशन में आ गए हो, जाते जाते आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ जिसमें बार बार कहा जाता है कि भाई इन ऐप्स को डिलीट करो, जिसमें आप वॉइस एडिटिंग करते हो, मूवी एडिटिंग करते हो, टिकटॉक बनाते हो। लेकिन कुछ लोग मान नहीं रहते। लेकिन हमारे देश का एक देसी कुत्ता इतना वफादार निकला कि ऐसे ही डांस करती लड़की को आके उसने काट लिया, और मुझे दुख हुआ ऐसे इस लड़की का। माई सिंपैथी विद दैट गर्ल। पर एक छोटा सा फनी वे में एग्जाम्पल था कि अगर देश का कुत्ता समझ रहा है तो इंसान क्यों नहीं समझ रहा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बायकॉट चाइनीज आइटम्स। ये देखो, बोलता हूँ रास्ते पे डांस मत कर। आज कुत्ते ने काटा, देखो क्या हालत हो गई है इसकी। अब कल इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे इसको। जोर से काटा है मुझे। बोल। लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, भारत सरकार को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। चाइनीज आइटम का बायकॉट हम लोग तो कर रहे हैं, पर इसकी प्रोडक्शन इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, ताकि हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिले। सारी प्रोडक्शन हम इन हाउस करें और अच्छी क्वालिटी के साथ देश को अच्छे प्रोडक्ट्स दे सकें। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।